TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की प्रोग्राम ही शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है द ब्लड सूरीनाम से निकालकर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज मंगर है, अप्रैल की 21 तारीख। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम हैं तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। ये भी बता दें कि आज के लिए काम्बियो कोर्स है $, 3 यानी कि 10 हिंदुस्तानी 10 और नीदरलैंड्स 3। फिर एरो के वास्ते है 10.5 3 तक भैया रुका हुआ है कुछ दिनों से एक ही जगह पर। तेल का दाम भी एक ही जगह पर कुछ दिनों से रुका हुआ है। गौतू के पास ऑनलेदत 6 नहीं देर तक, डीजल 5 नहीं तक। और इसी तरह से रॉय बुद्धू एंटरप्राइजेस के पास भी तेल का दाम रखा गया है। यह भी आपको बता दें NDP kandidaat एबू जोन्स mag politiek niet opereren binnen Wageningen। और इसके सिलसिले में दुखी बोलता है indien er een leiding is moeten ze dit snel corrigeren। बोले अगर अगवाकार लोग है, leiding जिसे लोग बोलते हैं ना, तो बोले इसको सही करना जितना जल्द हो सके जरूरी है। vliegtuig met circa 240 repatrianten इन सूरीनाम खारिफत, मतलब ये जो लोग को आना था नहीं आ पाते थे, ये कोरोना की सबब से रुका हुआ था, तो अब बेचारे आ गए हैं, कल आए हैं। 240 को लाई गई है सूरीनाम के अंदर। और तस्वीर में देखा जाता है भैया न्यूज़ कप वगैरह अच्छी तरह से हंसकुन वगैरह पहने हुए हैं बेचारे। इसके बारे में भी और बताएंगे। Bushouders eisen dat PLO-bestuur opstapt indien ze binnen 1 week geen belangen kunnen behartigen। Bushouder लोग बोले हैं PLO के बस्तूर अगर इन लोगों का जो जरूरियात है, मांग जो है पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये बस्तूर को चाहिए अपना इस्तीफा दे देने के लिए। 1 हफ्ता के मौका इन लोगों को दिया गया है। समझ गए आप ना। और जोगी भैया बहुत खफा है, बहुत गुस्से में बप्पा। अगर शायद कानून ना होता तो कितने खत्म कर जाता। बहरहाल बहुत गुस्से में जोगी woedend over toewijzing bewoonde en bewerkte terreinen निशान प्रोजेक्ट ऑन NDP'ers। बोले जो जमीन पर लोग काम कर चुके हैं और जहां पर लोग रहते हैं, निशान प्रोजेक्ट का NDP'er को दिया जाता। बप्पा देखो बेइंसाफी किस तरह से होता है। तो अभी इसके बारे में और हम देखें, आपके सामने रखेंगे। जोगी भैया सबसे पहले ये बात बता दें तो बहुत खफा है। मिनिस्टर लेखराम सूरजन एरखी बेका bewoonde bewerkte terreinen van निशान प्रोजेक्ट Calcutta in grondhuur doende uit te geven aan derden। बोलिए ये जमीन जिस पर लोग अपना काम कर चुके हैं, काम करते हैं और रहते हैं, अब दूसरों को, ये भैया सूरजन लेखराम सूरजन मिनिस्टर बापा, जितना मिनिस्टर सूरीनाम में मिनिस्टर के पोस्ट पा जाते हैं, समझते हैं बस सरनाम हमारा एक अंदम हो गया। ऐसा ही होता है, आज से नहीं। बहरहाल ये भी ऐसा ही किया न, तो लोगों को जो लोगों को दिया गया है रहते हैं वो जमीन भी kennelijk persoon gelieerd aan de NDP, जो लोग NDP का न सहायता देते हैं, जिस पार्टी का ये मिनिस्टर भी है। 50 handtekening belanghebbenden is gisteren door Jogi gedeponeerd bij de bewindsman। 50 लोग अपना handtekening की इस बात से, वो लोग बिल्कुल सहमत नहीं है ना, बिल्कुल सहमत नहीं है। और वो लोग नहीं चाहते हैं, अपना अफसोस जाहिर करे हैं और जोगी के पास डेपोनेर किए हैं। तो जोगी भैया काम किया इस पर, ले जाकर ये मिनिस्टर के सामने पटक दिया। De groep heeft advocaat Erwin Kanhai in de arm genomen en heeft Jogi als volksvertegenwoordiger van Saramaka gevraagd om te bemiddelen। एरविन कन्हाई के सामने रख दिया ये समस्या को, और भैया जोगी से कहा कि आप हम लोगों का अगवाकार बनकर इस समस्या में अपने हाथ में लेकर इस पर भी कारवार करो। NDP kandidaat एबू जोन्स mag politiek niet opereren binnen Wageningen। एबू जोन्स भैया देखो तस्वीर, अगर आप देखेंगे तो मुंह इनका जिस तरह से है जैसे चांद, आधा चांद नजर आता है, तो दांत इस तरफ से उस तरफ, जितना आप गिन लो कितना दांत है। और झगड़ा झंझट की समस्या निकेरी में जो हो रहा है तो और गंभीर
होते चले जा रहे और मुसीबत देते चले जा रहे. Het claimen van politiek terrein door NDP-kandidaat Rinus Mangeldeen alias Barco, kandidaat nummer 5, is afgelopen zondag tijdens een bezoek van Ibu Jones, kandidaat nummer 2, aan het resort Wageningen bijna uit de hand gelopen. बोले भैया ये निकेरी का kandidaat हुआ गए Ibu Jones के पास गए ना भैया रिनेश मंगलदीन भैया, जिसको बड़को बोले, बड़को बहुत बड़का आदमी है भाई, इतना हरकतें करने के बाद भैया अभी तक रिहाई ना, खुला हुआ घूम रहा है. बहरहाल तो यहां पर गया जोन्स, इनसे इतना अनबन हुआ कि अगर लोग संभालते नहीं तो शायद घुसाउल हो जाता. जोन्स वास में तो ग्रुप aanhangers Wageningen Armed Forces zelf te mobiliseren. वहां पर जोन्स था Wageningen में, तो मंगलदीन toen zijn aanhangers hebben aangezet om जोन्स te beledigen. तो भैया इनका aanhanger अब जोन्स के वहां बेइज्जती करने लगा तो क्या होगा. देखो अपने आप में बोले हड्डी बिग दो कुत्ता को लड़ा दो, एक कहावत है, हम ना बोली इसे, कहावत ऐसा है न. तो भैया इसी तरह से शायद अब होता होगा, एक ही पार्टी को होकर आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और किस बात के लिए. पोसीसी दौलत, दो चीज जो है ये हरकतें करवाते हैं. बहरहाल samenswolingverbod nog steeds van kracht, यानी कि kolonel Daniel Feira बता रहा है जो कोविड-19 प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात जो बोला था अप्रैल की 20 तारीख को इतवार की सुबह के वक्त में, और bilaterale meeting met Guyana heeft plaatsgehad. Dit werd gehouden als gevolg van de gesprekken van 10 april over de zorgen met betrekking tot de grensgebieden के सिलसिले में जो बातचीत हो रहा न गयाना से, तो 10 अप्रैल को तो ये बता रहा है कि veiligheid van de grenzen, immigratie, sociale bescherming van mensen aan de grenzen en andere belangrijke zaken werden besproken. ये अहम समस्या जो है, लोगों को सुरक्षा देना, इमिग्रेशन की बातें जो होता है, लोगों को सहायता देना, उन लोगों को हिफाजत करना, ये सभी बातें किस तरह से बातचीत हुई है. और ब्राजीलिया er staan ook meer bilaterale gesprekken Brazilië और फ्रांस की आना से ये लोग भी इरादा किए हैं बातचीत करने के लिए सूरीनाम में. Volgens de overste welspreken van een stabiele situatie, यानी कि सूरीनाम की जो समस्या है ये कोविड-19 के सिलसिले में स्टेबल है, इतना ज़्यादा कोई मुश्किलात नहीं है हमारे देश के अंदर में. शुक्र है ना, परमात्मा खुदा के शुक्र है कि इतना मुश्किलात नहीं है कि कोई ऐसा ज़्यादा गड़बड़ी समस्या हुआ है. तो ये लोग इसके सिलसिले में भी ये दोनों देशों से बातचीत करना चाहते हैं. Daarover werden andere afspraken gemaakt voor bijvoorbeeld Oriala en Apura. Oriala, Apura आप जानते हैं ग्रेंस के तरफ जो है गयाना की तरफ, तो ये लोग चाहते भी. और ये बता रहा है कि samenscholing na het samenscholingsverbod nog steeds van kracht, zegt Feira, कि जिस तरह से बताई गई samenscholing, इकट्ठा होना, सत के बगल बगल एक दूसरे को गाल सुघराना, न हाथ पकड़कर चूमना चाटना, ये बात मिनाही है, ये अभी तक मिनाही है. samenscholing इकट्ठा नहीं होना चाहिए, अभी तक जारी है. Beenvoetganger voor Brussel bij aanrijding, बहुत अफसोस की बात है भैया. politie uitvlug का खबर मिला सोमवार की सुबह की वक्त में aanrijding जबरदस्त हुआ है. voetganger, autobestuurder Johannes Mungrastraat, Johannes Mungrastraat, tweede rijweg के आसपास में. यहाँ पर onderzoek से पता चला कि एक पिकअप Houtzagerij से निकला, rit में openbare weg पर आने के लिए zonder voorrang te verlenen aan het rechtdoorgaand verkeer. rechtdoorgaand verkeer जो वहाँ से गुजर रहा, इनको voorrang नहीं दी. autobestuurder, persoon auto, ये भैया जब देखा ये पिकअप उनको ऊपर, तो भैया ये कोशिश किया है निकलने के लिए, uitwijk करने के लिए इस पिकअप का, और उसी वक्त एक आदमी पैदल आ रहा था और ये हरकत करने की सबब से ही आदमी को इस तरह से धक्का मारा. De pick-up bestuurder is doorgereden naar personenauto die de voerganger heeft aangereden, is ter plaatse gebleven. ये मोटरगाड़ी जो ये आदमी को धक्का मारा वहीं रुक गया, लेकिन ये पिकअप जिसके वजह से, जिसकी हरकत से ये हादसा हुई है, वो भैया पिकअप लेकर भाग गया जैसे उनके कोई परवाह नहीं है, जैसे कोई कुत्ता को मार दिया है और मुड़कर देखा भी नहीं. बहुत अफसोस की बात है कि लोग इंसान के साथ ऐसे ऐसे सलूक करते हैं और छोड़कर चले जाते हैं कि मुड़कर देखते भी नहीं कि देखे कि क्या हुआ, हालांकि तुम्हारा कसूर है, तो क्यों, इंसान है ना. बहरहाल बहुत अफसोस की बात है. तो भैया वहीं पे रुका और इस आदमी का जो पाँव है इस तरह से टूट गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया है.
और एम्बुलेंस के जरिए सबूत एजेंट दहलत पहुंचाई गई है। बस्तूदा जो है इस मोटर गाड़ी का रेब वैस है और शराब भी नहीं पिया हुआ था न। द पुलिस है फैदर ऑनसुक ओफर खदरान फरकेश पारामारिबो, तो ये समस्या पारामारिबो की सिपाही के हवाले कर दिया। फैमिली ड्रामा एंड कब पड़ते पारिवारिक समस्या झगड़ा झंझट जो परिवार में सिपाही मारियों बेर का इतवार को रात को खबर मिला है कि कटावल हुई भैया पंडित तिलकधारी वैक में। औंदर सुख से पता चलता है कि अनबन हो रहा था, गाली गलौज हो गया एक दूसरे के साथ भैया, इधर से उधर न कपल एन हंथमीन न, तो गाली गलौज के बाद अब झगड़ा झंझट घूसा घूसावल होने लगा और आदमी जो है अपने पार्टनर को कटलिस से न इनका हाथ काटा लेकर आराम इन दिन इस फरदाख्त खफलुक न काटने के बाद ये भाग गया। अख्तनाक हसीतन तो स्टीव जोन भी उनके पीछे देसला से दस्तीफा दो बोर्ग एंड हम परवादिंगन तो स्टीव जोन भैया दमाद शर्म नहीं आता है, बाप रे बाप ऐसे हरकतें करते हैं ससुर कि दमाद को मारना पड़ता है जबरदस्ती। हालांकि दमाद शायद नहीं मारना चाहता था लेकिन मारना पड़ता है, ऐसे हरकतें करते हैं। क्यों भाई? तो दमाद इनको मारा भी और इनको भी घायल किया एक छुरी से न। पुलिस खबर को मिला, यहां पर आया और औरत को न देखा कि कटा हुआ हाथ है, हाथ में न खून बह रहा है, वारे ब्लूड सैंपल है। और सिपाही इस औरत को छानबीन पूछताछ करने के बाद न मेल्ड zich een met diverse verwondingen, एक आदमी इनके पास आया, het gaat om de partner van de vrouw staat bekend, मोई बोई। तो मोई बोई को इतना काटा गया कि लेलक बोई बन गए ना। मोई बोई को इतना काटा गया बोले मार खून वगैरह न, इधर उधर कितना घाव वगैरह हो गया काटने से, तो मोई बोई लेलक बोई हो गया ना। आइए वर्धन पर एम्बुलेंस afgevoerd, स्पूत एज दहलप तो इनको पहुंचाएगा और अंदर सुख हो रहा है। नॉक ओवर स्ट्रेस लॉकडाउन इन केरिंग अल्बीना लॉकडाउन है वो कि तब भैया जो मनमानी करते हैं तो इधर उधर निकल जाते हैं, अभी तक निकल जाते हैं। तो भैया ये जो मैंने आपको वादा दिया बता दें जरा से न। फ्लिक्ट शेर का फिर तक लोगों को लाया है कोरोना जैर इस्लामी खात NCCR का, ये लोग बहुत काम करते हैं। कोविड दिखतीन जिस तरह से बताए थे तो 240 लोगों को सूरीनाम के अंदर लाया है और इन लोगों को रॉयल तोरारिका, एको तोरारिका होटल, लॉयफुल होटल बाबिलोन, यहाँ पर इन लोगों को यानी कि क्वारंटाइन में रखा गया है। तो देखो छानबीन और पूछताछ और छानबीन करने के बाद इन लोगों को कोई ऐसा गड़बड़ चीज़ ना है तो शायद 2 हफ्ता बाद ये घर जा सकते हैं। बहरहाल उम्मीद किया जाता कि ऐसा हो और तमाम खबरें हम भी जो आपके सामने रख दिए हैं, उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा। जो आपके लिए फ़ायदा मंद है ले लेना, नहीं है तो बप्पा वही छोड़ देना आप हर एक को। और आज के लिए सोनी कौम शुक्रिया अदा करते रही, हिसेर साहब जो है तो शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा में दाख।